स्लाइड्स हमने जो स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट हमने क्या देखा कि देखो रिकैप करा लेते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। अब इसके अंदर देखो ये पॉइंट मैंने है ना आपको बहुत पहले से बता रखा है। कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्लोरीन जो है यहाँ ये बगल में है, एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्ड है। तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? उसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। इसके वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता, इसके वजह से नहीं टूटता। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, जितने लोग प्रेजेंट अपना नाम लिखें, जितने लोग प्रेजेंट है नाम भी लिख दो अपना। किस पे लिखना है? जहां पे आवाज आ रही नहीं है अकेडमी है वहीं पे नाम लिख दो अपना। नाम लिख दो फटाफट। फिर मोनो हेलोजन, डाई। डाई में देखो अगर एक ही पे दो दो हेलोजन होते हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल, आजू बाजू में विसिनल, ये आइसोलेटेड, और ये पाइरीन बोलते हैं इसको। फिर तीन रिएक्शंस पढ़नी है। पहला SN1 देख लेते हैं। SN1 रिएक्ट, पहले तो ये चार चीजें होती हैं, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट। पहला ठीक है लिविंग ग्रुप, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना रिएक्शन फास्टर होती है। ओके, तो लिविंग ग्रुप्स में अपने टॉसलेट, मिसलेट, ठीक है, नॉसलेट, ब्रॉसलेट और ट्रिपलेट देखा था। फिर देन हमने देखा कि यार न्यूक्लियोफाइल्स और ये सब के अपन ने चर्चा करी थी। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। कौन से सॉल्वेंट है? पोलर और नॉन पोलर। पोलर में दो टाइप, अप्रोटिक और प्रोटिक। प्रोटिक क्या होता है? जो कैटायन और एनायन को दोनों को सॉल्वेट करे, वो प्रोटिक। अप्रोटिक अलग चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैटायन सॉल्वेट होता है, एनायन छूट जाता है। तो फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये सब भी हमने देख लिया था। कौन बढ़िया है? अच्छा, फिर हमने SN1 रिएक्शन की बात करी थी। SN1 रिएक्शन के लिए तीन कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है क्या बच्चा? व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? व्हाट आर द थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर SN1 रिएक्शन? हाँ भाई प्रियांशु, माइक ऑन करो जरा, बताओ तीन कंडीशन जो जरूरी है SN1 के लिए। हाँ सर, 3 डिग्री कार्बोकटायन, हाँ गुड लिविंग ग्रुप, और हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा? सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। हाँ, वेरी गुड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? SN1 रिएक्शन के। ठीक है, अच्छा फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? पावर 1 है तो रिएक्शन का ऑर्डर 1, इसकी वजह से SN1 रिएक्शन। यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है, RDS जो है कार्बोकटायन फॉर्मेशन स्टेप है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है SN1 में। तो जितना बढ़िया कार्बोकटायन होगा उतना रेट फास्टर होगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री का सबसे फास्टर रेट होता है। फिर हमने डांसिंग रेजोनेंस ये सब किया था, सॉल्वेंट की भी बात करी थी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरी है। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री देखी थी इसकी। स्टीरियो केमिस्ट्री में इसमें क्या देखा था कि यार ये जो है ये sp2 बनने पे इसको ऊपर से और नीचे से कहीं से भी अटैक कर सकता। हाँ, तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स में स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है। SN2 में क्या रहता है? यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये क्या बनता है? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाता है R से और ये L- निकल जाता है। इसमें वेल्डन इन्वर्जन होता है। बहुत बढ़िया। कैरेक्टरिस्टिक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। रेट ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है। रेट जो है इसकी, जो ये डायग्राम, सॉरी, रेट 2 है, ऑर्डर 2 है। इसके अंदर कार्बोकटाइन फॉर्मेशन में देखो कार्बोकटाइन रियल में फॉर्म नहीं होता है, ना ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का रहता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो ज्यादा फायदा है, और रिएक्शन फास्टर तरीके से हो सकती है। स्टेरिक हिंड्रेंस है तो रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट अपन ने इसके न्यूक्लियोफाइल देखा था कि रेट प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 1 मोलैरिटी 2 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी का ज्यादा होगा। यहाँ पे इसके अंदर
चार्ज ज्यादा है तो इसके फास्टर रेट होगा। ये भी हमने देखा था, सॉल्वेंट की बातें करी थी। सॉल्वेंट में कौन से होते हैं ये? अप्रोटिक सॉल्वेंट में HMPA, HMF, DMSO, DMA, ठीक है। तो ये आई गेस यहाँ तक अपन ने कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक अपन ने SN2 के बारे में हमने बात करी थी, सुबह अपन ने ये वाली बात करी थी। चलो एक आखिरी जो है आपकी दिल की तसल्ली के लिए, इवनिंग सेशन है ये, मॉर्निंग में भी हुआ था, तो दिस इज इवनिंग सेशन 5 सितंबर। देखो ऐसा दिया हुआ है आपको, ब्रोमीन है, CH2Br है, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है, बस एक सिंगल चीज लगी हुई है ये। और आपने इसमें डाला SH माइनस, 1 इक्वलेंट, A है और B है। बताओ कहाँ पे रिएक्शन होगी? बताओ भैया, A पे होगी कि B पे? SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होगी। वेरी गुड, कई बच्चों के आंसर आ गए। CH2SH बी पोजीशन पे होगी, बी पे होगी रिएक्शन। कहाँ होगी? बी पोजीशन पे होगी। वेरी गुड। अच्छा जरा ये देख के बताओ, अभी रिएक्शन कहाँ पे होगी? ये H है, इसको ऐसे करते हैं अपन, है ना। अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा और बेटर तरीके से। ये ऐसा है, ये H है, Br है, ये H है, ये Cl है, ये OH माइनस 1 इक्विवेलेंट है। SN2 रिएक्शन हो रही है। कहाँ पे रिएक्शन होगी? A साइड की B साइड? SN2 रिएक्शन हो रही है। देखो चीजें तो सेम ही है इसके लिए, ये भी रिंग का पार्ट है। हाँ यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। जो बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? बढ़िया लिविंग ग्रुप इसके अंदर Br माइनस है, तो Br माइनस पे होगा कंपेयर टू Cl माइनस। अच्छा इसके अंदर प्रोडक्ट ये जो है OH माइनस Br की जगह लग जाएगा या उससे ऊपर लगेगा? ये Br माइनस उस पे लगेगा या उससे ऊपर लगेगा? ऊपर लगेगा। वेल्डेन इन्वर्सन। तो यहाँ OH, यहाँ पे ये H आ गया, यहाँ पे एज इट इज अपना, जरा इसको छाप लो। SN2 करा रहे हैं अपन, SN2 छापो छापो, छापते से डन लिखो, कबीरा का हो गया। हुआ क्या? चलो देखो अब एक आखिरी और बता दो। क्लोरीन है, CH2 है, CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये Cl है। यहाँ पे हमने क्या डाला है? हमने एक OH माइनस डाला है, 1 इक्विवेलेंट, और SN2 रिएक्शन करा रहा है। बताओ किस तरफ होगा? ए की तरफ कि बी की तरफ? प्रॉपर लॉजिक चाहिए, प्रॉपर लॉजिक चाहिए मेरे को।
हाँ भैया बताओ। कबीरा बताओ बेटा। मैं कौन करो? सभी। क्यों? सब लेस बल्कि। हाँ ये देखो, यहाँ पे माइक बंद करो, माइक। देखो यहाँ पे जब अटैक करने जाओगे ना, तो इसके बगल में है ना बहुत बड़े बड़े दो दानव खड़े हुए, ठीक है, तो ये डर जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस पे अटैक किया तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ये रिंग का, सॉरी मेन चेन का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका जो मेन चेन है, इसका ये जो वाला पार्ट, ये ज्यादा भारी पार्ट है, तो इसकी वजह से प्रेफरेबल ये है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कौन से में देखा जाता? SN2 में देखा जाता। तो ये एज इट इज रहेगा, और ये जो है अपना CH3 CH2 CH2OH यहां बने। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आया क्या? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे देखो है सब सेम, बट इसके बगल में ज्यादा हिंड्रेंस है, तो जहां से भी थोड़ी सी भी गर्दी होती अपन दूर हट जाते हैं। मान लो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना इज इक्विवेलेंट टू SN2, जो है थोड़ी सी भी गर्दी अपन हट जाएंगे। चाहे कुछ भी लेना हो, दवाई लेनी हो तो भी। आज जैसे मैं वैक्सीन लगाने गया, ठीक है, वैक्सीन वहां पे गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, इतनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा भीड़, तो वैक्सीन लगाए नहीं। बोले क्या करना, पहले वैक्सीन लगाने गए और अपने को ही कोविड हो गया। तो ये भागते हैं, थोड़ी सी भी भीड़ हुई भाग जाते हैं। जहां कम भीड़ है वहां पे जाएंगे। अच्छा, यहां तक हुआ क्या सबका? अरे फैन की ज्यादा आवाज आ रही है क्या आपको? मैंने फैन का स्पीड बढ़ाया है, क्या आपको फैन की आवाज आ रही है? नहीं आ रही? चलो बढ़िया, चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एकदम इजी चैप्टर है, अब आपके सामने नोट्स भी हैं उसके, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। जो मॉर्निंग वाला सेशन है उसका लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। कुछ जो जैन भाई बंधु हैं, उनका कुछ 8 दिन का कुछ पर्व हो रहा है, तो वो बेचारे वहां पे बिजी चल रहे हैं। ओके चलो हो गया। ओके, अब सर लड़ाई किसके बीच में? SN1 वर्सेस SN2। आपके पास में अल्काइल हैलाइड है, हेलोजन डेरिवेटिव है। अब लड़ाई में कौन, मतलब कौन से जो आपका रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, उस पे कौन हावी होगा? SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 रिएक्शन होगी? तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन भिड़ा हुआ है, ठीक है। ये कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2। तो जो कंपटीशन है उसको पहले एक बार देख लो, स्क्रीन पे देख लो कैसे क्या मैं बता रहा हूं। देखो ये रेट का ग्राफ है, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, ये मान लीजिए CH3L है। यहाँ पे ये CH2L विथ एन R। यहाँ पे जो है आपका CCl है, ये इधर R है, इधर R है, और ये H है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? चलो इसको यहाँ पे ही समाप्त करते। ये R, ये R पहले देख लो, है ना, बाद में टाइम दे देंगे आपको छापने का। अब ना जल्दी खत्म हो गया ये, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लगी मेरे को, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए ये ऊपर SN2 रखा, SN1 रखा, ये तो मैंने जानबूझ के करा ही दिया। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है ज्यादा? ये एकदम बिना
हिंड्रेंस के SN1 ज्यादा होगा कि SN2 ज्यादा होगा? इसमें SN1 ज्यादा है कि SN2? तो इसके वजह से SN2 को अपन ने ऊपर लिखा। देखो देयर इज नो हिंड्रेंस, नो हिंड्रेंस, तो SN2 जो है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। SN2 जो है वो नीचे आ गया। सॉरी सॉरी, SN2 इज मोर रेट, यहाँ पे SN2 ज्यादा है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में अच्छा कार्बोकटाइन बनता, तो यहाँ पे SN1 लीड करता है और SN2 नहीं होता है। तो देखो एकदम सिंपल सा है। ओहो, तो यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है यार। सुनो, इसको है ना, थोड़ा सा अप टू स्केल नहीं है ये, आप जरा इसको बस समझने का ट्राई मारना कि जब ये ऐसा 1 डिग्री है तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, ज्यादा किसका रेट ज्यादा है, कौन ज्यादा हैवी है? SN2। कौन ज्यादा हैवी है? SN2। जब 3 डिग्री हो गया तो कौन हैवी है? SN1 होगा वहां पे। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 का ज्यादा रेट है, ये जो है 1 डिग्री पे SN2 ज्यादा हैवी है। जब 2 डिग्री होता है ना, तो 2 डिग्री में दोनों का टाई हो सकता है। अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो कौन होगा? SN2 होगा। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो कौन होगा? SN1 होगा। तो ये 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं हो सकता, SN1 ही होगा। और यहाँ पे SN2 ही होगा। ये जो बीच वाला 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, यहाँ पे मामला गड़बड़ है। यहाँ पे फिर दूसरे फैक्टर डिसाइड करेंगे, सबस्ट्रेट के अलावा फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि भाई यार किसका रेट हैवी होगा। इसको जरा छाप लीजिए, कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2। जब 1 डिग्री का हो तो कंपटीशन को कौन लीड करेगा? SN2। जब 3 डिग्री के पास करेंगे तो कौन लीड करेगा? SN1। कौन लीड करेगा? SN1। 2 डिग्री में दोनों का रेट सेम है, दोनों दोनों में से कोई भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता, SN2 भी हो सकता। फिर आपका न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा कि SN1 और SN2 में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे क्या होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो SN2, यहाँ 3 डिग्री पे SN1 ज्यादा डोमिनेटिंग है। भैया अच्छे से बनाओ इसको, दीज आर सबस्ट्रेट्स। ज्यादा एकदम क्राउडेड जगह देखते हैं ना, SN2 होता ही नहीं है, SN2 को डर लगने लगता। झालं का? झालं तर मेसेज करा। अक्षय, कबीर, कुंज, ठीक है। गर्ल्स, अनगा ने लिख लिया क्या? शाबाश अनगा। चिंट्या, योग, विदुषी, वेदांत, वेदांत जी, वेदांत, श्रिया, सन्मुख,
अरे सौरभ किधर है? चलो देखो जरा इसको वापस से एक पॉइंट। अरे आयुष भी है। अगर 1 डिग्री है तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। 3 डिग्री है तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। देखो था ना कि भाई 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो SN1 होगा। अच्छा 2 डिग्री पे क्या है? दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर दोनों हो सकते हैं तो अभी इसमें क्या करेंगे अपन? इसके अंदर डिसाइड करेंगे कि यार जो 2 डिग्री कार्बन है तो उसके अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा। न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा। अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल बोलो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलो तो जो रिएक्शन होगी वो होगी SN2। अगर नॉन चार्ज या या वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गई, तो SN1 हो। वीक में कौन होगा? SN1। इसको लिख लो। अभी आपको है ना इसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा, समझ में आएगा। देखो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। अरे एकदम सिंपल है, SN1 SN2। बाहरी क्राउड देखते ही SN2 होगा। डोमिनेटिंग ये है। इसमें दोनों हो सकते हैं। टाई होगा तो टाई होगा तो क्या करेंगे? अपन न्यूक्लियोफाइल से डिसाइड करेंगे। अब जरा देखो ये स्ट्रॉन्ग और ये लोग कौन हुए? देखो देखो इधर जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल यानी कि नॉन चार्ज, इसके अंदर अपना सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल रहता है। जैसे वाटर है, अल्कोहल है, या PaHO, ठीक है, फिनॉल है। तो ये सब क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये सब? वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है CN-, OH-, CHO-, SH-, R-। बेटा समझ आ रहा है क्या? तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन होगी? वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN। भाई टाइप करो, वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन होगी? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2।
जाल का। ओके ओके ओके। देखो, जब भी मैं वीक न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए H2O, सर बात कर रहे हैं H2O की, ROH की, PHOH की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में CN-OH- PH। तो आप प्लीज समझ में आ जाना, मतलब कि यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो एक बार पहले से यहाँ से क्लियर करो। और नोट सबके होने चाहिए, नोट सबके होने चाहिए। नोट्स नहीं है ऑर्गेनिक में तो बस रोना ही रोगे। सबस्ट्रेट जरा डिसाइड करो, SN1 या SN2। आता माझ्याकडे आहे CH3Cl। चलो भैया आयुष, माइक ऑन करो मुन्ना। हाँ आयुष, आयुष, आयुष यस सर। कहाँ गया? कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, पहले वाले में? 1 होगी कि 2? 1 1 क्यों होगी बेटा? सर वीक न्यूक्लियोफाइल। देखो अभी क्या बताया, ये पहले से इसका डिग्री देखो, ये सबस्ट्रेट का डिग्री क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती? SN2 स्ट्रॉन्ग SN2। न्यूक्लियोफाइल। क्यों बेटा? क्योंकि SN2 को है ना, SN2 को ज्यादा लोग पसंद नहीं है। क्राउड होते थे वो भाग जाए, वो करेगा नहीं, वो आएगा नहीं तुम्हारे पास। तो जहाँ क्राउड एकदम कम रहता है ना, वहाँ SN2 प्रेफरेबल है। लेस क्राउड, लेस क्राउड तो SN2। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी। SN2 SN1 नहीं नहीं, होगी। नीचे वाला बताओ। 2 डिग्री दोनों हो सकते। ये 2 डिग्री थोड़ी है यार, 1 डिग्री है। नहीं हाँ 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। देखो, जिससे मेरा Cl लगा हुआ है ना, क्लोरीन लगा हुआ है, हाँ वो कार्बन को देखो, इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? एक ही है, तो ये भी 1 डिग्री। तो कौन सी होगी? SN2 SN2। SN1 नहीं होगी। नहीं। ये बात समझ में आ रही है? यस ओके। सर। कबीरा, माइक ऑन कर। नहीं, कबीरा से तो पूछ लिया मैंने। कौन है? गौरी जी क्या है क्या? यस। हर्ष, हर्ष। यस सर। हाँ बेटा बताओ कौन होगा, SN1 SN2? सर SN1। SN1 क्यों बेटा? ये कार्बन जिससे हेलोजन लगा हुआ है उसका डिग्री क्या है? सर BR से लगा हुआ है सर, उसका डिग्री है 3 डिग्री। 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री में क्या होता है? SN1। SN1। तो इसमें SN1 होता है। ये सीधा बोलो ना यार, ये क्राउड है, क्राउडिंग है। क्राउडिंग होगा तो अपना जो SN2 है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो ये नहीं जाए। ठीक है, जनता समझ में आ रहा है क्या? ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो भैया, यहाँ पे जरा और देखो। यहाँ पे ये वाला कौन बताएगा? ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये बताओ। टिंग 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 टिंग। बताओ बताओ बताओ। ये देखो इसमें दोनों नहीं होते। सर क्यों नहीं होते? बिकॉज F माइनस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। अरे मैंने लिखाया था क्या? F जो है वो बहुत घटिया लिविंग ग्रुप होता है। F जो है वो बहुत घटिया लिविंग ग्रुप होता है। बताया था क्या? हाँ तो इसको प्लीज, इसको है ना, एक गोला बना लो, स्टार मार्क बना लो। यार पुरानी चीजें काम आ रही हैं। लिखा क्या सबने?
अब तो और प्रॉब्लम दूंगा, घबराओ नहीं। ठीक है, ओके। चलो जरा इधर देखो, अगर आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसमें दिमाग लगाओ। हाँ भैया, सोनी, सोनी है क्या? हाँ सर। हाँ बताओ, क्या बीमार हो गए कि तुम? सोनी, नहीं सर। हाँ बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो। सर दोनों ही नहीं? सर क्यों नहीं? दोनों ही नहीं होंगे, रीजन बता सकते क्या? सर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से रेजोनेंस होगी। हाँ, ये देखो, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ से आएंगे, कंजुगेशन में है, तो ये चीज बनेगी यहाँ से, इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। क्या आ गए? डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। टूटेगा नहीं, मतलब देखो, आपको बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो क्लोरीन से इकट्ठी होना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एकदम चिपकू टाइप है, बोले जैसे कुछ हो रहा है कि भाई ये मेरे को, मतलब जो है इकट्ठी होने वाला है, वो एकदम मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा कि भाई हम लोग तो एकदम चड्डी बड्डीज हैं, बचपन के दोस्त हैं, चलो और दोस्ती और मजबूत करते हैं, खिला पिला रहा है, डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। अच्छा चलो, इसका ट्राई मारो भाई, इसका ट्राई मारो, कौन सा होगा इसमें? अमोघ, ट्राई मारो बेटा। वेरी गुड सार्थक, शाबाश। दोनों ही नहीं होगा। लॉजिक क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना? सर कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, काय आहे, कॉन्जुगेशन आहे। चमक गया क्या? दोनों ही नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो डन लिखो जरा। वेदांत का, कशिश का, श्रेया का, आयुष का, कबीर का, हो गया लग रहा। यार बहुत इजी है, पुराने कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसमें क्या कोई फिजिक्स की तरह कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है, कुछ भयंकर चार्ज हो रहा, अर्थिंग हो रही, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है, और सेम पैटर्न वाले सेम टाइप के एग्जाम में सवाल रहेंगे। इसलिए केमिस्ट्री बहुत हाई स्कोरिंग रहता है, दिमाग नहीं लगता उसमें, बस हाँ चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बस याद रखना पड़ता है। चलो भैया, श्रिया माइक ऑन करो, इसमें कौन सा होगा? श्रिया, यस सर। इसमें कौन सा होगा? सर SN1। ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, अब सोचो, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, सर दोनों भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा?
सर वो ब्रिज हेड पे आ जा रहा तो। हाँ देखो देखो, एकदम सिंपल है बेटा। अगर मैं SN1 कराता हूं तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? कार्बोकेटायन बनना चाहिए। और हमें पता है हमारे पास नॉलेज से कि ये जो ब्रिज हेड होते हैं इन पे कार्बोकेटायन पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम था इसका? ब्रेड स्टूल। ये पॉसिबल नहीं है, तो SN1 भी नहीं होगा। SN2 करने जाओगे तो इसका इन्वर्जन करना पड़ेगा, और इन्वर्जन इसका पॉसिबल नहीं है, और पहले से ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, तो दोनों ही नहीं होंगे। आइला सर, ब्रेड रूल भी बताया तो था आपने। अब जिस बच्चे को याद नहीं है प्लीज जरा खोल के देखना ब्रेड रूल क्या होता। थ्रू आउट आता रहेगा, थ्रू आउट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का तो आता ही रहेगा वो। यहाँ तक हुआ क्या? हुआ क्या ये? दोनों ही नहीं है। नो इन्वर्जन पॉसिबल, ऑल्सो क्राउडिंग इज देयर। अरे बच्चों, ये बताइए कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? ये जो क्लोरीन जिससे लगा हुआ है वो कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है? दोनों पॉसिबल है, बट कंडीशन क्या होती है? ये जो है SN1 ये होगी वीक न्यूक्लियोफाइल में। किसमें होगी? वीक न्यूक्लियोफाइल में। SN2 किसमें होगी? ये होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। ये होगी वीक न्यूक्लियोफाइल में, और ये होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, ये चीज तो सबको समझ में आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, एक और चीज मैं बताता आपको, इसको जरा गौर से देखना। अब ये क्लोरीन के जस्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, एक छोड़ के है। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो कौन सा होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है, तो SN2 होगा क्या? यस सर। बट एक और चीज देखो,
अगर बाई चांस ये कार्बोकेटाइन बन जाता तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। बताओ क्यों? श्रेया बताओ, ये कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है बेटा? अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों होता? रेजोनेंस से। सर रेजोनेंस कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या है, ये वाला इधर आता और ये जो है डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH2 प्लस, तो इट्स अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन है, आपको बोला था मैंने SN1 रिएक्शन फेवरेबल होती है 3 कंडीशन से। सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और जो आपका कार्बोकेटाइन हो या तो 3 डिग्री होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज। सर दोनों ही हो रहे हैं, दोनों ही पॉसिबल है। तो आप सर कौन डिसाइड करेगा? अब डिसाइड करेगा, अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 हो जाएगा। दोनों ही हो सकते हैं। वाई दोनों हो सकते हैं? एक तो है, इसका रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, इसमें है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। काय पटला का है? इधर 2 डिग्री में तो वीक और स्ट्रॉन्ग देखते ही देखते हैं, यहाँ 1 डिग्री में भी दिक्कत हो गई, मतलब 1 डिग्री में भी टाई हो गया। क्यों? क्योंकि SN2 बोल ही रहे हो, साथ बोल रहे हो यार ये स्टेबल बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, तो SN1 भी हो सकता है। कितनों को ये बात समझ में आई? अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और बगल में रेजोनेंस का चांस बनता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो दोनों ही रिएक्शन हो सकती हैं। आई गेस इतना तो हो गया सबको। चलो इसको बताओ, इसको इसको विदुषी बताएगा। विदुषी बताओ बेटा। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? विदुषी है क्या? So SN2 reaction. SN2 रिएक्शन। क्यों बेटा? So 1 degree कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो SN2 है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ओके बेटा, इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनता क्या? अगर देखो ये CH2 है और मान लो यहाँ से कार्बोकेटाइन बनता, यहाँ से जो है आपका कार्बोकेटाइन बनता, तो ये CH2 प्लस बनता क्या? हाँ। ये ऐसा होता क्या? हाँ। क्या ये स्टेबल होता? ये स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो क्या हो गया? ये दोनों हो गया। क्या हो गया? ये दोनों हो गया। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। यहाँ पे है स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे है लेस या लेस क्राउडिंग। ठीक है, बट पंगा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होना चाहिए? अब इनमें टाई हो गया, तो बेटा विदुषी बताओ SN1 में क्या होना चाहिए? तो वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। बहुत बढ़िया मुन्नाओ, समझ में आ गया। इसमें क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया। ओके, छाप लो जरा इसको। अगर वो जो कार्बोकेटाइन बना है वो स्टेबल बन रहा है तो दोनों हो सकते हैं। SN1 तो होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन में, बट एट द सेम टाइम क्या चांसेस है कि अगर आपके पास में 1 डिग्री है, लेस हिंड्रेंस है, तो आपका SN2 भी होगा।
एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो बच्चा देखो 10 प्रॉब्लम करा दिए यार, 10 प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। चलो रिद्धि ने भी आंसर किया, रिद्धि सोमानी। बट एक चीज है यार, ऑनलाइन में है ना, किसके कितने क्या आ जा रहे, किसके क्या आंसर आ रहे ये भी पता चल रहा। अरे 2 स्पॉट तो खाली हैं, देखो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री ये कोनी, अरे इसका ये 1 डिग्री है ना, तो इसके वजह से SN2 फेवरेबल है। अब एक जो है, एक पार्ट बड़ा हो सकता है, बट 2 रास्ते तो ओपन है ना, 2 रास्ते ओपन है, वहां से अटैक हो जाएगा नो डाउट। कंपेरेटिवली ये रिंग की वजह से थोड़ा बड़ा है, बट दिस इज अ पार्ट, ठीक है। आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, SN2 हो सकता है, मतलब ये बंदा है, यहाँ बड़ा सा रास्ता है, बट यहाँ पे तो खाली है ना, यहाँ से आके अटैक कर। चलो ये और बताओ, सोनी बताएगा जरा, सोनी बताओ 1 की 2। टू। हाँ, कौन सा रिएक्शन होगा, तो 1 और 2 दोनों। क्यों होगा। तो मतलब 1 के केस में रेजोनेंस है और सेकंड के केस में 1 डिग्री। वेरी गुड, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है और रेजोनेंस भी है, बट वो बाकी तो पता है ना, वीक किस में आएगा, हाँ इसके अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, आई गेस सबको समझ में आया। इसका आखिरी और कौन बताएगा, कौन बच्चा है, चैतन्य उर्फ टिनटिन, उनको क्लास भी नहीं करते। ये देखो, इसका बताओ, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, टिनटिन है नहीं, तो देवांश पाटिल तुम बताओ बेटा, देवांश। देवांश, अरे देवांश क्यों नहीं बता रही, पाटिल, गुल्लाने नहीं, गुल्लाने का आवाज नहीं आता यार। हाँ कौन सा होगा, दोनों होगा बेटा, ठीक है। ओके, आदित्य जोशी, माइक ऑन करो बेटा। आदित्य जोशी, आदित्य शाह, आदित्य, आदित्य, माइक ऑन करो बेटा आदित्य। कौन सा होगा बेटा, हाँ सर 7 SN2 दोनों पॉसिबल है क्यों, सर। क्लस्टर्स फॉर्म होगा तो डांसिंग रेजोनेंस और 1 डिग्री भी है। ये 1 डिग्री है तो SN2 हो जाएगा, और ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डांसिंग रेजोनेंस हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, दोनों रीजन याद थे, वेरी गुड। ये बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज ये आएगा ऐसा, ये CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये डांसिंग रेजोनेंस, तो दोनों ही पॉसिबल है। अरे बस ये याद रखना भैया, वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। चमक रहा क्या, कितनी जनता को समझ में आ गई ये, कितों को हो गया, गार्गी, वेदांत, सुजल, श्रेया, शर्वरी, रुचि, ऋषि, प्रेम, पूरव, पूरव भी है। ओके पूरव, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। पूरव,
समझ में आ गया बेटा? Yes. छाप लिया? Yes. अच्छा इसका बताओ जरा, इसमें SN1 होगा कि SN2 रिएक्शन होगा? So एकदम दोनों ही हो दिमाग लगा जाएंगे. के सारे लोग बताएंगे, दिमाग लगाओ। अरे पूरब दिमाग लगाओ, क्या होगा? So SN1. पूरब SN1 क्यों बेटा? So aromatic बन जाएंगे. एरोमेटिक बनेगा? No, तो no, सोनी sorry, बैठा हुआ है sorry, बगल sorry. में? Sorry, sir. सोनी बैठा हुआ है क्या बगल में? No. सोनी बैठो तो एक टपली मारो जरा। अरे बेटा अगर SN1 बनेगा तो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन तो ये बना, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो ये कैसा हुआ? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? Anti-aromatic. दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो होना पसंद करेगा क्या अब? नहीं, ये नहीं होगा, तो SN1 नहीं होगा। क्या हो सकता है इसके अंदर? SN2 हो सकता है, भले ही वो जो कार्बन है उसमें, हाँ चलो ये कार्बन से 2 जुड़ा हुआ हो, बट SN2 ही पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज एंटी एरोमेटिक है, कभी ये कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। कितनों को मेरी बात समझ में आई? ये SN1 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन बना तो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी नहीं जाएगा। प्रियांशु का आया है, मतलब अगर कराना है तो बस एक एक बचेगा। इसके अंदर हो सकता है SN2। 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा देना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा देना। SN1 तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी अगर डाल दिया आपने तो ये 2 डिग्री में हो सकता है आराम। बात समझ में आ रही क्या? 2 डिग्री में दोनों का टाई है, वो आप न्यूक्लियोफाइल एडजस्ट करके बना लोगे। ठीक है, आई गेस समझ में आ रहा है यार? SN1 रिएक्शन SN2 कब होगी, SN1 कब होगी, और कब नहीं होगी, कब दोनों पॉसिबल है, सारे केसेस अपन ने डिस्कस कर लिए। चलो एक है ना आपके बुक्स में प्रॉब्लम है, इसको जरा देखो। ये जैसे बना हो वैसे बना लूंगा, और इसके बगल में ऐसे 3D स्ट्रक्चर है, तो है ना दूर करके बना रहा हूं मैं, दूर करके। ऐसा बताओ कौन सा होगा? ये इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक और बेंजीन वाला, ये ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा होगा? SN1 की SN2? फील आ रहा है क्या यार? ये जो है ना, ये वाला जो बंदा है बीच वाला, क्लोरीन से लगा हुआ है, उससे जस्ट बगल में ऐसा कुछ गया हुआ है। कितनों को फील आ रहा है ये स्ट्रक्चर? और ये पीछे पीछे जो है ये सब तो लगे ही हुए हैं, पीछे जो है ये सब लगे हुए हैं। कौन सा होगा, SN1 या SN2? अबे यार, ये तो क्राउडिंग है, क्राउडिंग है तो ये नहीं होगा, बहुत क्राउडिंग है।
अरे ये कार्बोकेटाइन बनेगा क्या इधर? कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ब्रिज हेड वाला ही है, वैसा ही है, वैसा ही है, ब्रिज हेड वाला ही है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा इससे लगा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बनाने में थोड़े से ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं। ये ब्रिज है, ब्रिज। एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल सा होता तो हो जाता। हुआ इतना? बस यार, बहुत ज्यादा करा ली, 15 तो कराई दी मैंने। अच्छा, ये बताओ, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ मैटर करता है कि नहीं? SN2 में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ मैटर करता है कि नहीं? SN2 में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन मैटर करता है कि नहीं? देखो करता है, तभी तो लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। करता है। SN1 में कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के देखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के देखो। SN2 में क्या बोला था, किधर गया है? देखो, SN2 में स्ट्रेन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मैटर्स। SN1 में, SN1 में देखो, ये देखो देखो, rate of reaction is independent of the concentration of nucleophile and its strength। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता। क्या आपका सबस्ट्रेट कौन सा है? ठीक है, ओके। तो आपको मैंने ये SN1 का रेट कंपेयर करने बोला। कंपेयर रेट ऑफ SN1। SN1 का रेट देखिए, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वाटर, वाटर। ठीक है, किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? तुरंत, फटाफट फटाफट फटाफट। SN1 की बात हो रही है, SN1 की बात हो रही है। SN1 का रेट किसका फास्टर होगा? SN1। पहले में वेरी गुड, सबके आ रहे हैं। ए की फास्टर होगी कि बी की फास्टर होगी? सेम डिट्टो टाइप के सवाल करा रहा मैं। इसमें Br माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन
तो बी का फास्टर है ए से। इसमें क्या होगा, इसमें सेम फॉर बोथ। व्हाई? बिकॉज SN1 is independent of concentration of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। तो सेकेंड का प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो, ये सवाल आपसे पूछ सकता। SN1 का रिएक्शन इंडिपेंडेंट है। छापो और फिर ये नहीं। ठीक है, इतना आपको करना है SN1 का रिएक्शन। चलो एक और देखो। रिएक्शन किसका फास्टर होगा? SN1 का किसका रेट इन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताया था अपन ने? जो रेट है प्रोपोर्शनल होता है के RL से प्रोपोर्शनल SN1। किसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे SN1 में? 1। तो सिर्फ रेट का देखा जाता। 1 है यहाँ पे, इसका 2। देखो यहाँ पे तो कोई था, अभी आपने लिया है, इसका भी 1 लिख लेना जरा, है ना? नहीं दिया तो अंडरस्टूड है दोनों है। और इसका 2 फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनका सिर्फ सब्सट्रैक्शन करता है। SN1 सिर्फ और सिर्फ रेट पे डिपेंड करता है। SN1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1m है, यहाँ 2, तो ऑब्वियस है रेट फास्टर होगा। बेटा आप तो बता दिया, आप बताओ कि फास्टर होगा। वॉइस ब्रेक हो रही क्या? चलो करते हैं।
बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? रेट कंपेयर करना था। SN1 की रेट चल रही है। रेट कंपेयर करिए, SN1 की रेट, SN1 की रेट बताइए। बहुत बार करा दिया, आप भी गलत नहीं होने चाहिए। SN1 की रेट बताइए। भाई साहब कार्तिक, SN1 की रेट बतानी है मुन्ना हो। यार तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो कुछ। कबीर क्या कर रहे बेटा? SN1 में स्टेरिक क्राउडिंग देखी नहीं जाती। SN1 में स्टेरिक क्राउडिंग देखी नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता कि सबसे बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर बन रहा। सिर्फ एक का आया, प्रियांशु, श्रेया। कबीर गलत है, प्रेम का सही है, सोनी का सही है। तो मेरे को ही लग रहा मैं इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्यों करा रहा। पुराने प्रॉब्लम बताओ गलत कर देते। सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें क्यों? डांसिंग रेजोनेंस। सर डांसिंग तो सिर्फ इसमें होता है। नहीं बेटा, सारे सेम है, सब में डांसिंग रेजोनेंस है। एक डांसिंग रेजोनेंस, इसके अंदर दो डांसिंग रेजोनेंस, और ये तीन डांसिंग रेजोनेंस। बहुत ज्यादा स्टेबल है ये, तो सबसे फास्टर इसका रेट होगा। इसमें तो क्लियर है, इसमें तो नो SN1। SN1 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा सर? कि सर उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, वो कट ही नहीं होता किसी से। ठीक है, SN1 भी बता दिया, SN2। अब वो जो है चिंदी चिंदी से बाकी है, SN1 डैश, SNI डैश। ठीक है, वो तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही, क्योंकि है भी नहीं उसमें। अच्छा, एक और बताते क्या? एक और बताओ। GOC का यूज कर रहा हूँ, ये देखो, क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। A और B किसमें बढ़िया SN1 होगा? SN1 का रेट, SN1 का रेट बताओ, किसमें ज्यादा बेटर होगा? एकदम सिंपल है।
एक ये है और एक ये है। तो गड़बड़ तो नहीं की मैंने? कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? Check the carbocation and tell me which carbocation is more stable. इसमें तो स्टेबिलिटी पे देखा जाता है। बेटा और लोगों भी रिप्लाई करो, इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे आप लोग। जरा पहले के कोई चैप्टर्स खोल के देखना, इसकी स्टेबिलिटी प्लीज चेक दी स्टेबिलिटी। रीजन बताओ। वेरी गुड, बी इज मोर स्टेबल, मतलब इसकी फास्टर रेट होगी। प्लस आई इफेक्ट देखना, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देखना, आपको पता चल जाएगा। वेरी गुड, ओके। तो अब कुछ प्रोडक्ट्स बता दो, प्रोडक्ट्स बताओ जरा। आपके पास में ऐसा है, सॉरी, एक मिनट दो, इस साथ फिर कंक्लूड कर देंगे अपन, आज की क्लास यहीं कंक्लूड करेंगे। फिर है ना रिमेनिंग जो है बाकी है वो चिंदी चिंदी है, एक एक प्रॉब्लम लेके खत्म करूंगा। हमने H2O डाला SN1 रिएक्शन से, क्या प्रोडक्ट बनेगा? लिविंग ग्रुप है, अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्या बनेगा? CH2OH प्लस HCl। कितनों का आया ये प्रोडक्ट लिखने आ रहा है क्या? दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ओके, फिर देखिए जरा CH3OH SN1 रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ भैया प्रियांशु। SN1 रिएक्शन PH CH2 और यहाँ बनेगा OCH और प्लस HCl बन ही जाएगा। तो अब एक चीज समझ ली आपने, रिएक्शन समझ ली, अब उसमें बार बार चीजें कराने की जरूरत नहीं है कि भाई अल्काइल हैलाइड से हमने वाटर से रिएक्शन कराया, हमने अल्कोहल से रिएक्शन कराया, हमने एसिड से रिएक्शन कराया, एसिड से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, प्लस HCl आ जाएगा। फिर और रिएक्शन करा दो, PHOH से करा दो, क्या बनेगा? PH CH2O PH प्लस HCl। फिर इससे करा दो, वाटर से कराया, H2S से करा दो। सारी रिएक्शन कैसी है? SN1, सारी रिएक्शन है SN1। देखो मैं इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं ला रहा, मैं इसमें अभी तक स्टीरियो केमिस्ट्री के मैंने पहले से प्रॉब्लम बता दिए थे आपको। दिस इज PH CH2 SH प्लस HCl। कितने के प्रोडक्ट समझ में आए?
These are the basic products of SN1 reaction. अरे बस यार एक H प्लस हटाना है, इसका H प्लस हटाना और यहाँ से क्लोरीन लगा देना, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर SN1 में सॉल्वेंट act as न्यूक्लियोफाइल। कितनों को चमका आज का लेक्चर? कितने बच्चों को चमका आज का लेक्चर? ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर प्लीज 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 विनंती है अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, आज जितना भी हम आज 2 क्लास हो गई, तो 1.5 घंटा जो भी है अपना कम से कम 2.5 आवर 3 आवर्स का आपके पास कंटेंट होगा। एनसीईआरटी ले लो, 12th की ले लो। ठीक है, आप लेक्चर लीव कर सकते हैं, मीटिंग एंड करते हैं अपन। इसकी रिकॉर्डिंग भी देखो अपलोड हो गई है। ठीक है, ओके, बाय बाय।